देखेंगे अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन। जो आज की जो वीडियो है इसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे जो चैनल है उस पे 2026 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जो प्रिपरेशन की क्लासेस हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 2025 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा बायोलॉजी से है। बायोलॉजी से हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि कौन सा जो प्लांट हार्मोन होता है उसे स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को जो है आपका स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सोसाइटल बैक ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली किस जो आपका ऑर्गेनल है उसे कहा जाता है। न्यूक्लियस को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा आपका लाइसोसोम को, ठीक है। जो सोसाइटल बैक के रूप में जाना जाता है वो आपका लाइसोसोम को जो है जाना जाता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच डब्ल्यूबीसी इज एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि कौन सी जो डब्ल्यूबीसी है वो संबंधित है आपके एलर्जिक रिएक्शन से। न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट या फिर बैसोफिल्स, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इसिनोफिल्स, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन द फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इवॉल्व कम्स फ्रॉम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका H2O से। किससे? H2O से, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नीमोटैक्सिस सेंटर इज प्रेजेंट इन, यानी कि नीमोटैक्सिस सेंटर जो है किस में स्थित होता है आपके सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, पोन्स में या फिर मेडुला में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पोन्स में, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फूड्स, यानी कि कृत्रिम फल को पकाने के लिए कौन सी जो गैस है वो इस्तेमाल की जाती है या फिर प्रयोग की जाती है कृत्रिम रूप से किसी भी फल को पकाने के लिए, ठीक है। CO2, एसिटिलीन या फिर एसिटिलीन या फिर मेथेनेन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियस ऑर्गन इन ह्यूमन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में आपका वेस्टिजियस ऑर्गन है, ठीक है, यानी कि अपवस्थ अवयव है। अपेंडिक्स, लिवर, पैंक्रियाज या फिर किडनी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन बॉडी में जो आपका अपेंडिक्स होता है वो आपका क्या होता है? वेस्टिजियस ऑर्गन होता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द कोडॉन AUG कोड्स फॉर, यानी कि AUG कोडॉन किसके लिए कोड करता है? ग्लाइसिन के लिए, ट्राइप्टोफन के लिए या फिर मिथ्योनिन के लिए या फिर एलेनिन के लिए। तो आपका जो AUG होता है वो आपका कोड करता है मिथ्योनिन के लिए। किसके लिए? मिथ्योनिन के लिए, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज जो है किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लैंड स्टीनर ने, वॉटसन ने या फिर जेनर ने, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा आपका लैंड स्टीनर ने, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी किस विटामिन की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका विटामिन ए, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा अब फिजिक्स से है कि पहला जो क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम इनर्शिया, यानी निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व सबसे अधिक होगा? ए पेन, फुटबॉल, ट्रेन या फिर स्टोन में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रेन, ठीक है। एक ट्रेन में का जो एनर्शिया होगा इन सारे के मुकाबले जो होगा वो अधिक होगा, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज +5 डायप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज। जब आप इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर इसका जो है आपका आएगा आंसर। जो फोकल लंबाई होगी, फोकल लेंथ होगी वो होगी आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश किस माध्यम से चलता है, एयर टू वाटर, वाटर टू एयर, ग्लास टू डायमंड या फिर वैक्यूम टू ग्लास। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाटर टू एयर। ठीक है, यानी कि जल से वायु में। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ गवर्न्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस नियम द्वारा जो है बताया जाता है। ठीक है, ओम्स लॉ के, या फिर कूलॉम्स लॉ की, या फिर फेराडे लॉ की, या फिर एम्पियर्स लॉ के। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कूलॉम्स लॉ। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यानी कि प्रेशर यानी दबाव की जो है एसआई इकाई है, पास्कल, न्यूटन, वॉट या फिर डाइन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पास्कल। ठीक है, जो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है वो होता है आपका पास्कल। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ह्यूमिडिटी, यानी कि आपका जो है ह्यूमिडिटी को है कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट जो है मेजर करता है, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर एनोमीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन एस एच एम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट, यानी कि सरल आवर्त गति में त्वरण अधिकतम कहाँ होता है, मीन पॉइंट पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एवरीवेयर इक्वल या फिर नन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि चरम स्थिति पे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वर्क डन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, यानी कि समवृत्तीय गति में किस किया गया कार्य होता है, मैक्सिमम होता है, जीरो होता है, निगेटिव होता है या फिर वेरिएबल होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जीरो होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी विद्युत धारा का पता करने वाला यंत्र है, अमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है या फिर पोटेंशियल मीटर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का जो है यूज किया जाता है आपके इलेक्ट्रिकल करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट हेनरी, यानी कि हेनरी किस भौतिक राशि की इकाई है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या फिर करंट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंडक्टेंस। ठीक है, यानी कि प्रेरकत्व। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हमारा केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री का हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज यूनिट, यानी शून्य क्रम अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई है। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मोल, लीटर माइनस वन, सेकेंड माइनस वन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, यानी कि कार की बैटरीज में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, ग्रेफाइट, डायमंड, कोल या फिर फ्लोरीन। तो आपका जो हार्डेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का वो होता है आपका डायमंड, यानी कि हीरा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, यानी निम्नलिखित में एक ध्रुवीय अणु है, H2, CO2, NH3 या फिर CH4। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका NH3। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज, यानी कि O2 अणु का बंध क्रम कितना होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है या फिर जीरो होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टू। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज ऑक्टेट रूल, यानी कि निम्नलिखित में कौन ऑक्टेट नियम का पालन करता है, BF3, PCl5, CH4 या फिर F6। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका CH4। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि IUPAC नेम ऑफ CH3COOH इज, यानी कि CH3COOH का IUPAC नाम आपका होगा। तो आपका CH3COOH का जो आपका IUPAC नाम होगा वो होगा आपका एथिनोइक एसिड। ठीक है, क्या होगा, एथिनोइक एसिड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज द ग्रीन हाउस गैस अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है,
तो इसमें आपका जो ग्रीन हाउस गैस है वो है आपका CO2। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, Na2CO3.10H2, या फिर Na2CO3, या फिर CaCO3। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका Na2CO3.10H2O। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज, यानी कि आवर्त सारणी का पहला तत्व है ऑक्सीजन, लिथियम, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश से है। इंग्लिश में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपका आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि आपका ये जो सेंटेंस है इसमें आपको जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का। ठीक है, तो सी रन्स फास्ट में जो है आपका जो अंडरलाइन वर्ड है फास्ट, इसका जो करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन है वो, या फिर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर वर्ब है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एडवर्ब। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है। ही सेड आई विल गो टू दिल्ली, इसका करेक्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या होगा? इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा आपका ही सेड दैट ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, यानी कि आपको जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है इसको करेक्ट आर्टिकल का यूज करके फिल करना है। यहाँ पे क्या फिल होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा, या फिर नो आर्टिकल? यहाँ पे आपको जो करेक्ट आर्टिकल यूज होगा वो होगा आपका एन। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कि आपको करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करनी है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका, तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा वो होगा आपका फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। ठीक है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इन चारों ऑप्शन में से किस में जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो आपका जो सेपरेटली है उसका करेक्ट स्पेलिंग होता है SEPARATELY। ठीक है, ये होता है आपका सेपरेटली का करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस, यानी कि करेक्ट टेंस का यूज करके आपको जो फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है इसे फिल करना है। आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, एम होगा, वॉज होगा, हैव बीन होगा, या फिर हैड बीन होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हैव बीन। ठीक है, हैव बीन। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ अबेंडन। ठीक है, अबेंडन का जो है आपको करेक्ट साइनोनिम बताना है। लीव होगा, कैरी होगा, टेक होगा, या फिर बाई होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लीव। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें क्या गलत है आपको ये बताना है। ही गलत है, डोंट गलत है, लाइक गलत है, या फिर कोल्ड गलत है? तो यहाँ पे आपका जो गलत वर्ड है वो है आपका डोंट। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि अब आपको इस फिलिंग द ब्लैंक में करेक्ट प्रीपोजिशन को भरना है। क्या होगा? एट होगा, इन होगा, ऑन होगा, या फिर फॉर फिल होगा? तो आपका जो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल होगा वो होगा आपका एट। ठीक है, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच सेंटेंस इज इन अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि आपका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, सी हैज बीन रिटिन राइटिंग अ लेटर, ये जो आपका जो सेंटेंस है वो किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से है। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड का हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड अकॉर्डिंग टू द मास्लो हायरार्की, यानी कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड के अकॉर्डिंग सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है? सेफ्टी नीड्स, सेल्फ स्टीम, साइकोलॉजिकल नीड्स, या फिर लव एंड बिलोंगिंग? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका साइकोलॉजिकल नीड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? थर्मोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, या फिर ECG मशीन? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द नॉर्मल
बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, यानी कि मनुष्य का जो सामान्य शरीर का तापमान होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, आपको ये बताना है। तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में आपका होता है 98.6 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त के थक्के बनाने में कौन सा जो विटामिन है वो सहायक होता है, विटामिन ए, सी, के या फिर डी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विटामिन के, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में जो आपका विटामिन के होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर इज, यानी सीपीआर का पूरा नाम क्या होता है। तो आपका जो सीपीआर है उसका पूरा नाम होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गन इज नोन एज द फिल्टर ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त को छानने वाला अंग है, हार्ट, किडनी, लिवर या फिर लंग्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका किडनी, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेराइल प्रोसीजर, यानी निम्नलिखित में से आपका स्टेराइल प्रोसीजर है, गिविंग अ ओरल मेडिकेशन, टेकिंग टेम्परेचर, इंसर्शन ऑफ कैथेटर या फिर चेकिंग पल्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंसर्शन ऑफ कैथेटर, यानी कि कैथेटर डालना, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच सिस्टम कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी, यानी कि आपका जो कौन सा जो सिस्टम है वो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस, या फिर सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर मस्कुलर सिस्टम यानी कि पेशीय तंत्र। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस या फिर कैंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ दीज इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, वियरिंग ग्लव्स, आइसोलेटिंग द पेशेंट, हैंड वॉशिंग या फिर यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हैंड वॉशिंग, यानी कि हाथ धोना, ठीक है। हाथ के थ्रू ही क्या होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो स्प्रेड होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज के ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके स्प्रेड होने के। ज़्यादातर ये हॉस्पिटल में आपके जो चांसेस होते हैं डिजीज़ के होने के होते हैं, इसलिए हैंड वॉशिंग जो है वो हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियो का जो PDF है वो मिल सके, ठीक है। थैंक यू।